जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां, जो दिल्ली पुलिस में अभी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं इसमें आपको केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, जल्दी जल्दी इसमें आपको 50 क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बीएड आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बीएड आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं चंबल नदी पे। तो ऑप्शन है दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीएड है वो चंबल नदी पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? इनमें से कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? तो वह है सोमोरिरी। सोमोरिरी झील है, यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक है? गंगा की सहायक नदी बतानी है आपको, तो गंडक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी एक पूर्वगामी नदी है। क्वेश्चन अगला, यमुना नदी में गंगा मिलती है, कहाँ से मिलती है? सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कि यमुना नदी में गंगा कहाँ से मिलती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना। तो ये मिलती है इलाहाबाद से। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी 1986 में। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील है, यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। देखो मैं इसकी व्याख्या नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में, केवल 50 क्वेश्चन है वो जल्दी से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि रिवीजन करके जाना है। आपने डिटेल पहले से पढ़ रखी है, अब लास्ट टाइम है, इस समय आपको केवल रिवीजन करना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वह त्रिम्बक के पहाड़, यानी त्रिम्बक के पठार से गोदावरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय कहलाते हैं। महानदी और कृष्णा नदी के बीच के तट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको उत्तरी व्रत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूतल के नीचे जल स्तर कहलाता है। भूतल के नीचे जल स्तर कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो वो कहलाता है वाटर टेबल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भूतल के नीचे जल स्तर है, उसको वाटर टेबल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है अगला, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों को क्या कहा जाता है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों को क्या कहा जाता है? तो बताना है ये, तो उसे बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन। अगला क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है, क्या कहलाता है? नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई, इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एस्टुअरी। उसे कहा जाता है एस्टुअरी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी है? यानी कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, ये दो नदियां कौन सी है वो आपको बतानी है। तो है गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी, यानी कोलेरू झील है, इन दो नदियों पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। और ये जो कोलेरू झील है, ये एक लेगून झील है, ये ध्यान रखना। कौन सी झील है? लेगून झील है। और लेगून झील देखो, ये तो पुलिकट झील है और एक चिल्का झील है, ये भी लेगून झील है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बताओ भाई, किस नदी को जाना जाता है? तो वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। अब देखो व्याख्या है, इसमें काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो
पहला पॉइंट है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी है। फिर है दामोदर नदी का उद्गम स्थल, ये जरूर ध्यान रखना है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, यह झारखंड के लातेहार जिला है, वहां के टोरी क्षेत्र का छोटा नागपुर का पठार है, वहां से निकलता है। तो इन चार जो पॉइंट है इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है छोटा नागपुर, तो ये जरूर ध्यान रखना। कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के लातेहार जिला से निकलती है। फिर है बर्मो बांध, अय्यर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। अब आपसे पूछे कि दामोदर नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, तो बर्मो बांध, अय्यर बांध, तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। अगला है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो वह दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई, 1948 में की गई थी। हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है, यानी हुगली नदी का है वो है गंगा नदी। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, वह है तिब्बत में मानसरोवर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वह है तिब्बत में मानसरोवर। फिर है इस नदी को तिब्बत में सापू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ये इन तीनों का नाम है वह है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है दिल्ली नदी के यानी दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखो सॉरी व्याख्या देख लेते हैं अपन। दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली को सबसे पहले तोमरों ने राजधानी बनाया। अब आपसे पूछे दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तोमरों ने। आगरा और मथुरा यमुना नदी के तट पर है, तो अब आपसे पूछे इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर नहीं है, तो देखो दिल्ली यमुना पर है, आगरा भी यमुना पर है और मथुरा भी यमुना पर है। और ये आगरा वाला क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुका हूँ। आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस की जो कल की शिफ्ट थी 16 तारीख की शिफ्ट, उसमें यह पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। और सिकंदर लोदी का एक वजीर था मियां मुआ, उसने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर है अगला, यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई है वह 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी इलाहाबाद के पास गंगा में मिलती है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है, इलाहाबाद पर। और ये पीछे पूछा है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में, अभी अपन ने क्वेश्चन देखा भी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपसे क्वेश्चन करे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ से निकलती है। लंबाई है 1375। और यही तरीका होना चाहिए आपका कि जो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास के सारे क्वेश्चन पढ़ लो आप, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, आराम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर है यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है उसमें से एक है, यह बताना आपको। तो ये कौन सी है, तो ये है मृत सागर। कौन सी है, मृत सागर। और मृत सागर विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है। और मृत सागर में खारे पानी का प्रतिशत है वो है 220%। यानी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वो है मृत सागर और मृत सागर का खारापन है वह है 220%। विश्व में सबसे सर्वाधिक खारेपन वोन झील का है और वोन झील का खारेपन 330% है। क्यों, देखो इसमें आपको कैसे, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में कहीं भी अपन को वोन झील नहीं मिली है।
इसलिए अपन ने आंसर किया है मर्द सागर, ये जरूर ध्यान रखना। और इसलिए मैंने वापस आपको बताया कि इसमें ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना। यानी कि सबसे खारी झील कौन सी है, वोन झील है, और ये है 220%। तो ये ध्यान रखना, अगर वोन झील ऑप्शन में नहीं हो तो अपन मर्द सागर करेंगे। अगर वोन झील और मर्द सागर दोनों है तो आंसर हो जाएगा वोन झील। और वोन झील कहाँ है, तुर्की में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है, वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है नर्मदा नदी के तट पर। जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर है। देखो बरेली है ये रामगंगा नदी पर है, और जो अपने सूरत है ये ताप्ती पर है, ये भी ध्यान रखना। सूरत है ताप्ती नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। सूरत है ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी कृष्णा कावेरी और वेगई की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी किस ओर बहती है। गोदावरी कृष्णा कावेरी और वेगई नदी किस दिशा में बहती है, ये जरूर आपको बताना है। तो ये किस दिशा में बहती है, तो ये बहती है पूर्व दिशा में। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा बहकर किसमें मिलती है। गंगा बहकर किसमें मिलती है, तो गंगा बहकर जाती है बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान रखना। गंगा नदी बहकर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदियां हैं, तो देखो नर्मदा और तापी नदी यह जाती है पश्चिम की ओर बहती है, और ये तापी नदी है, इसी पर सूरत बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से तीन किसके निकट है। यानी सांबर झील 3 नगरों में किसके निकटतम है। बस ये है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो देखो ऐसे किसके निकटतम, ये 3 नहीं है, किसके निकटतम है। तो देखो जोधपुर बहुत दूर है, उदयपुर दूर है, भरतपुर दूर है। सांबर है वो सांबर झील है, इधर जयपुर है सांबर झील के, इधर अजमेर है, और इधर नागौर है। तो ये जरूर ध्यान रखना, सांबर झील के नजदीक है वो जयपुर है, उसके बाद में नागौर अजमेर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाली आर्यक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। बाली आर्यक द्वीप कहाँ स्थित है, तो बाली आर्यक द्वीप है ये भूमध्य सागर पर स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है। कौन सी लेगून नहीं है, तो बताओ। देखो अभी देखा मैंने आपको बताया, पुल्लीकट बताइए, पेरियर है, चिल्का है, अष्टमुदी झील है, ये लेगून नहीं है। अष्टमुदी झील है, ये लेगून नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उनमें से एक नहीं है। कौन सी नदी नहीं है, तो बताना है भाई। तो ये कोसी नदी है, ये पंचनद में शामिल नहीं है। कोसी नदी है, ये पंचनद में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है। अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है, तो ये अरवरी नदी है, इसे अरवारी नदी भी बोला जाता है। अरवारी नदी भी बोला जाता है, और ये राजस्थान में स्थित है। और ये राजस्थान पुलिस 2019 में भी पूछा गया था कि अरवारी नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा, श्योक, जासकर तथा व्यास सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, नुब्रा, श्योक, जासकर और व्यास नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नुब्रा, श्योक, जासकर तथा व्यास सिंधु की सहायक नदियां हैं। आराम से देख लेना, सहायक नदियां पूछी जा रही है बहुत ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से गुजरती है। कौन सी नदी है यह विभ्रंश घाटी से गुजरती है, तो नर्मदा नदी है, यह विभ्रंश घाटी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी
इस राज्य में यू टर्न लेती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में यू टर्न लेती है, यानी इधर से आई और वापस ऐसे ही घूम गई। तो कौन से राज्य में यू टर्न लेती है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में लेती है। यू टर्न कहाँ से लेती है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित झेलम किस नदी का अंशदायी है। पाकिस्तान में स्थित झेलम नदी किस नदी का अंशदायी है, तो वह है सिंधु नदी का अंशदायी है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहित दिबांग तीस्ता, देखो यहाँ तीस्ता है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तीस्ता। लोहित दिबांग तीस्ता तथा सुबनसिरी निम्न नदी की सहायक नदियां हैं, यानी लोहित दिबांग तीस्ता और सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर चट्टानों की रचना जबलपुर के निकट निम्न द्वारा की जाती है। संगमरमर चट्टानों की रचना जबलपुर के निकट निम्न द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई, तो वो की जाती है नर्मदा के द्वारा। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है, तो वह है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। फिर अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो वह है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, बताओ भाई कौन सा है। तो इसमें देखो सुवर्ण रेखा SM, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना। सुवर्ण रेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वगई। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इतना टिपिकल आपके नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, तो वो बताना आपको किस में नहीं है, तो कोसी में नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, तो वह है सबसे अधिक। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है वह सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो वह है भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत में। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो वह है मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुदरडंगा। तो यह हो जाएगा इसका गंगोत्री। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, बताओ भाई भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी कि अवरोही क्रम, देखो एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। सबको पता होगा, नहीं भी बताया तो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो मैं बता दूं। तो ये आरोही, आरोही और अवरोही में छोटा कौन सा है, छोटा है आरोही। तो आरोही जब पूछे तो आपको देखना है छोटे से होते हुए जाना है बड़े में। अवरोही पूछता है तो अवरोही बड़ा है, तो बड़े से फिर अपन को छोटे होते हुए जाना है। तो ये ध्यान रखना। अब क्या पूछा है, अवरोही पूछा है, तो क्रम में देखना है कि पहले सबसे ज्यादा लेना है तो बड़े बड़े को लेना है। लंबाई क्या, यानी सबसे ज्यादा जो लंबाई है उसको पहले लेना है अपन को। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गोदावरी की। गोदावरी के बाद में नर्मदा की है, नर्मदा के बाद में महानदी की और फिर तापी की। इस हिसाब से तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इनकी है कितनी कितनी, तो मैं आपको बता दूं। देखो सबसे ज्यादा है तो वह है गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, फिर नर्मदा है 1312, फिर महानदी है 858 और तापी है वह 224। अगर आपको आरोही पूछता तो आरोही पे क्या होता, अपन छोटे की तरफ से चलते, छोटे से होते हुए ऐसे, तो अपन इधर से चलते ऐसे, सबसे लास्ट में गोदावरी आ जाती।
तो इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं वाला बताओ भाई। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम बिल्कुल त्र्यंबक की पहाड़ियां हैं और वो महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में होती हुई है पश्चिम की ओर आ जाती है, सूरत यहाँ बसा हुआ है। बात आती है कावेरी नदी। अब देखो कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में होता है क्या? नहीं होता। तो फिर कावेरी नदी का कहाँ होता है? तो एक कुर्ग जिला है, वहां एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये जरूर ध्यान रखना भाई। ये जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। किसकी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ है? कुर्ग जिले में। और कुर्ग जिला कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान रखना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, वहां कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है, तो इस हिसाब से देखना है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लूनी नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखो, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है, बिल्कुल सही है। उद्गम स्थल तो बिल्कुल नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, तो ये भी सही है। लवणावरी नदी के नाम से भी जानता है, बिल्कुल सही है। लूनी एवं इसकी सहायक नदियां अरावली के पूर्वी घाटों से बहती है, बिल्कुल ये नहीं बहती, पूर्वी से नहीं बहती है, ये पश्चिमी घाटों से बहती हुई इधर होती हुई पश्चिम में चली जाती है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर देखना है। तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो वो कौन सी नदी है भाई? तो वो नदी है कावेरी नदी। ऑप्शन 1 कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये पीछे मैंने बताया है, तो वो जानी जाती है सांगपो नदी के नाम से, सांपो या सांगपो नदी। तो ये ध्यान रखना। ये 50 क्वेश्चन हो गए और आपको नदियों से बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना है। अब एक वीडियो और मैं 20 मिनट का दे दूंगा, उसमें बाकी और सारी नदियां कंप्लीट हो जाएगी इस हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।